शैलजा की नाराजगी के बीच हरियाणा में दलितों में जमकर आक्रोश। कांग्रेस के दलित विरोधी मानसिकता पर हरियाणा के सीएम सैनी का बड़ा प्रहार। सीएम सैनी ने हुड्डा राज के शर्मनाक कांड की खोली पोल। कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार तीखा हमला बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस को 14 साल पुराने मुद्दे की याद दिलाई है और तत्कालीन हुड्डा सरकार पर सबसे बड़ा प्रहार कर डाला और ये कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही हमेशा से दलित विरोधी रहा है। सीधे तौर पर हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने एक एक करके हुड्डा राज में हुए दंगों की याद दिलाई और ये याद दिलाया कि कैसे हुड्डा राज में ही दलितों को गांवों से पलायन करना पड़ा था और इसके बावजूद हुड्डा बिल्कुल खामोशी से उन दंगाइयों को समर्थन देते आए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस का राज रहा है तो इसमें दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया और ये सिर्फ आम जनता के लोगों के साथ ही नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो अशोक तंवर हो, बाबू जगजीवन राम हो या फिर कुमारी शैलजा के साथ भी जो अपमान किया जा रहा है, ये भी यही दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके से उनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है। बता दें, इस दौरान हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा वो दलित विरोधी रहा है। कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कांग्रेस ने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है। बाबा साहिब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, हरियाणा में अशोक तंवर और अब कुमारी शैलजा को अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलित नेता की छवि को कुचलने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने हुड्डा शासनकाल के 10 सालों का काला चिट्ठा खोला है और बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एक एक कांड का जिक्र किया है, फिर चाहे वो गोहाना कांड हो या फिर मिर्चपुर का वो खौफनाक कांड जिसकी वजह से वहां पर कई सारे दलितों को पलायन करना पड़ा था। दरअसल नायाब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई हो उनके लोहे का स्वाद नहीं पूछते। हरियाणा के दलितों को यह बताने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस और हुड्डा का शासन दलितों के लिए कितना खतरनाक और हिंसक था, जिसके डरावने सपने उन्हें आज भी आते हैं। दलित उत्पीड़न के सभी मामलों में हुड्डा सरकार की साफ मिली भगत थी या मौन समर्थन था। महज एक कुत्ते के भौंकने पर मिर्चपुर में उस दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया जो ऑफिसर बनने वाली थी। वो खौफनाक मंजर चाहे गोहाना का हो या फिर मिर्चपुर का, भागना कैलेंडर में ये सारी काली तारीखें हुड्डा के राज के समय ही मिलेंगी। दरअसल कांग्रेस का आचरण ही दलित विरोधी है। इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, अशोक तंवर और अब एक दलित महिला नेत्री तक को अपमानित किया और तिरस्कृत किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती से खुलेआम कहते हैं कि दलितों और वंचितों का आरक्षण खत्म करना है। दरअसल ये उनकी पुरानी वंशानुगत मानसिकता है। इसका काम ही है बहका करके वोट लो और बाद में खुलकर अत्याचार करो। दबंगई और दहशत ये कांग्रेस के हथियार है, जिसने सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा दलित समाज ही होता आया है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने 10 साल पुराने हुड्डा राज की सरकार की याद दिलाई है और ये कहा है कि कैसे दलितों पर अत्याचार किया जाता था और इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा खामोशी के साथ उन दंगाइयों का समर्थन करते थे, जिसके बाद दलितों को पलायन करने की नौबत आ रखी थी। अब राहुल गांधी के बयानों में भी यही सोच झलकती है और इससे स्पष्ट होता है कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच रही है वो हमेशा से दलित विरोधी ही रही है। वरिष्ठ पत्रकार जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से नायाब सिंह सैनी ने ये बयान दिया है, ये बातें कही है और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ आम जनता के साथ ही ये कांग्रेस की सोच नहीं झलकती, बल्कि जो कांग्रेस के दलित नेता रहे हैं, फिर चाहे वो जगजीवन राम हो या फिर देखने
को मिला अशोक तंवर के साथ और अब शैलजा कुमारी के साथ भी यही बिहेव किया जा रहा है। आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है और हमेशा से ही कांग्रेस की यही सोच रही है दलितों को लेकर के? देखिए, बिल्कुल सच्चाई रही, इसमें कोई बट नहीं है। दलितों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा किया है तो कांग्रेस ने किया है। इसमें ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कही थी, इसीलिए अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था सिर्फ कांग्रेस में तथाकथित कुछ नेताओं में, और सिर्फ गांधी परिवार की वजह से। सिर्फ वो आज भी गांधी परिवार जो है दलित विरोधी है। आपको बता रहे हैं, हरियाणा में इन्होंने किसी भी दलित नेता को उभरने नहीं दिया इतिहास में अभी तक। भाजपा जो है, उन्होंने सूरज भान को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया, 3 जगह का राज्यपाल बनाया, मंत्री बनाया, और सैनी साहब को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। नायब सिंह सैनी के साथ एक खासियत यह है कि उनके प्रति शेड्यूल कास्ट और टोटल बैकवर्ड बहुत ज़बरदस्त हमदर्दी रखता है। ये कटु सच है। और उन्होंने जो बात कही है वो बात कही थी जो अंबेडकर के समय मानवर काशीराम और सब लोग कहते थे। उन्होंने बात ये कही है कि जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई हो, जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई है, उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सच बात कही थी कि दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ हरियाणा में हुआ, और कुछ विशेष लोगों ने किया। वही लोग इस समय आपको बतलाना है कांग्रेस में। उन्होंने ये भी कहा आगे नायब सिंह सैनी ने कि हुड्डा शासन में शेड्यूल कास्ट के लिए जितना गंदा बिहेव किया गया है, जितने खतरनाक तरीके से उनको परेशान किया गया, उनके साथ इतने खतरनाक हादसे किए गए, उनके साथ हिंसक व्यवहार किया गया, और इतना डरावना सीन है कि उसको व्यक्त भी नहीं किया सकता ये। और वास्तव में दलितों को डरा के रखा हरियाणा में। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस की मिली भगत और मौन सहमत रही। ये बात नायब सिंह जी कह रहे हैं, ये बात बहुत पहले काशीराम जी ने भी कही थी, पंजाब और हरियाणा में साफ कही थी। जब वो सीट लड़े थे तो पंजाब से लड़े थे, उन्होंने कहा था हम जिता लाएंगे, मगर हरियाणा पे इस कारण नहीं, चूँकि वहाँ कांग्रेस की मिली भगत और मौन सहमत रही थी अत्याचार के लिए। बात काशीराम जी ने कही थी। आपको बताना है, उन्होंने एक बात और कह दी जो झचकोड़ दिया नायब सिंह सैनी ने, कि कुत्ते के भौंकने पर मिर्चपुर में उस दलित बेटी को जिंदा जलाया गया था। आपको बताना है, वो दलित बेटी ने कंपटीशन टॉप किया था, दलित बेटी थी। नायब सिंह सैनी ने उसी बात को याद दिलाया कि किस तरह से एक दलित बेटी के साथ उन्होंने और भी चीज़ें, गोहाना का याद दिलाया, मिर्चपुर के अलावा भगाना कैलेंडर का याद दिलाया, और उन्होंने ये भी कहा कि बाबू जगजीवन राम को इन लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। इसके बाद आपको ये भी बता दें, बाबू जगजीवन राम के लिए 1977 में सबसे पहले तत्कालीन जनसंघ और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रपोज किया था। 1980 में बाबू जगजीवन राम को जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे देश में वोट मांगा था, पूरे देश में वोट मांगा था। इसके कारण अटल जी को बहुत कुर्बानी देनी पड़ी थी। जनता पार्टी के कई लीडर नाराज हो गए थे। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। और आपको उन्होंने ये भी कहा कि सीताराम केसरी, अशोक तंवर, शैलजा जी, तमाम लोगों के साथ ये कि आपको बताना, सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी की सबसे ज़्यादा सम्मान किया गया था। उन्हीं के लिए बाद में क्या कहा गया था, ये तो बैंड बजाता था सेवा दल में, ये बात कही गई थी कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार। इन्होंने ये भी कहा, आपको बतलाना है, आपको हम क्लियर कर दें कि सबसे पहले वहाँ दलित नेतृत्व में अम्बाला से 4 बार लगातार जीते सूरज भान, 3 राज्यों के राज्यपाल बनाए, हिमाचल का, बिहार का, और साथ में उन्होंने यूपी का। स्वयं लालू कहते थे कि सभी लोग जो है सूरज भान नहीं हो सकते, ये लालू के वर्ड हैं। तो सूरज भान जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष जब वो एक्सपायर होते तो विपक्ष के लीडरों ने कहा था हमारा बेहतरीन राष्ट्रपति चला गया, मतलब सूरज भान निश्चित राष्ट्रपति बनते इस देश। तो भाजपा ने किया है, सैनी को बनाया, इन सब का। मायावती ने अभी कह दिया, जो नायब सैनी जी ने कहा, मायावती का ही उल्लेख उन्होंने उन्हीं की बात को पुश किया है कि मायावती ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और ओबीसी के साथ सबसे बुरा व्यवहार हो रहा है, स्वाभिमान की बात है, और ये सब कांग्रेस ने बुरा किया है। SC ST उनका इसी बात के एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में समर्थन देते हुए नायब सैनी ने भी कहा है।
और मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने ही भारत रत्न दिया था अम्बेडकर जी को, भाजपा ने ही राष्ट्रीय स्मारक मोदी जी ने बनाया, और ये भाजपा की ही थी। 1952-54 में अम्बेडकर जी दोबारा लगे। तो दलितों के साथ जो भाजपा ने किया उसका इन्हें समर्थन मिलेगा। और जो अब जो लगता है कि दूसरा आपको बता रहे हैं, नायब सैनी के कहने से दलित ने ये सोच लिया है, उनके एक डायलॉग, जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई थी उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछा। अब दलित कह रहा है कि जिन लोगों ने हमको प्रताड़ित किया, हमारे बनने नहीं दिया शैलजा जी, हम उनके दिमाग में उनकी सोच बदल देंगे, नाल ठोकेंगे, हम उनकी सोच बदल देंगे ताकि दलितों को वो उपेक्षित ना करें। ये वहाँ पे हर समय दलित कह रहा है। दरअसल आपको याद दिला दें कि सीएम सैनी ने यहाँ पर हरियाणा के सबसे मेन जो हिंसक कांड रहे हैं उसका जिक्र किया है, जो कि साल 2010 का मिर्चपुर कांड हो या फिर साल 2005 में हुआ गोहाना कांड हो। इसमें अत्याचार दलितों पर ही हुआ और घटना के बाद कई सारे गांवों से खबर आई कि कैसे दलितों ने वहां से पलायन कर लिया। उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली हुड्डा की प्रदेश में सरकार थी और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार की जो खबरें थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर एक जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार की बात आ रही थी। और अभी भी लगातार भले ही कांग्रेस पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये कहते हैं कि वो संविधान में जो लिखा हुआ है उसका पालन कर रहे हैं और संविधान का जिक्र करते हो, लेकिन यही राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के ये भी कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार कर सकती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान भले ही चला रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस मोहब्बत की दुकान में दलित विरोधी मानसिकता भी कांग्रेस पार्टी की उजागर होती हुई नजर आ रही है। और शायद इसी चीज को लेकर के आज हरियाणा में पूरा का पूरा दलित समाज जो है वो सजग हो चुका है और बाकायदा दलितों ने महापंचायत के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा में कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।